हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज नए क्लेवर में बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यह चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूं उसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यह आप 12th क्लास में भी आप पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे 12th वाले भी। आईआईटी में, नीट में बहुत से क्वेश्चंस इस पे आते हैं। पूरे बेसिक से आज एकदम डाउन होकर इसको आज समझते हैं क्या होता है, कैसे इसका प्रिपरेशन होगा, आज यह देखेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में, इसी चैप्टर में अगले वीडियो हम देखेंगे कि हकल रूल क्या होता है, कैसे एरोमेटिक कंपाउंड को हम हकेल रूल से फॉलो करके पहचानते हैं कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, जो भी हो व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, तब जाके ये चैप्टर फिनिश होगा। बात समझ में आ रहा है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ध्यान देना। हाइड्रोकार्बन तो आपको पता है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड हो उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो क्या लिख सकते हैं, एरोमेटिक, एक मिनट को थोड़ा सा गीला, इसको सुखा दे, लिखने में दिक्कत हो रहा है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन एंड इट्स एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, बेंजीन एंड इट्स एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, क्या लिखेंगे, एरोमेटिक, भीग गया ज़्यादा, लिखने में दिक्कत हो रहा है। हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन, लाइक बेंजीन, और इसके एल्किल सब्स्टिट्यूटेड। कहने का क्या मतलब है समझो। एक मिनट, मुझे कपड़ा सूखा ले लें। ये बेटे का मेरे पैंट है, ये मिल गया, इसी से नाप दो। लिखने में दिक्कत हो रहा है, पेन स्लिप कर जा रहा है, ठीक है। क्या बोला गया है, लाइक बेंजीन या बेंजीन या एंड, अरे यार गजब भीगा है, एंड इट्स एल्किल सब्स्टिट्यूटेड। चाहे बेंजीन हो, चाहे बेंजीन के एल्किल सब्स्टिट्यूटेड हो। एल्किल सब्स्टिट्यूटेड मतलब हम बात करते हैं टॉलिन, नाम सुने होंगे, एथिल बेंजीन, या अभी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, एथिल बेंजीन, क्यूमीन, जाइलिन, यह कलेक्टिवली हम बोलते हैं एरिन्स। क्या बोलते हैं, एरिन्स, ठीक है। तो बेंजीन हो चाहे बेंजीन के एल्किल सब्स्टिट्यूटेड हो, यह सब क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इनको हम क्या बोलते हैं, एरिन्स। जैसे आप देखो, दिस इज द बेंजीन, और देखो दिस इज द टॉलिन, या इसी को क्या बोलेंगे, मेथिल बेंजीन। या 12th क्लास में ये सब है, बोर्ड में भले ना हो लेकिन नीट और आईआईटी में कक्का पक्का आता है ये सब। CH2 CH3, इसको हम क्या बोलेंगे, एथिल बेंजीन। और देखो बहुत से एग्जाम्पल हैं, इसको बोलेंगे आइसो प्रोपिल बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, आइसो प्रोपिल बेंजीन। इसी को बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं, CUMEN, क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। अब देखो जाइलिन क्या होता है, जाइलिन 3 प्रकार के होते हैं। लाओ इसी में बता देते हैं, मिटाकर, क्लियर हो रहा है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन एंड इट्स एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, जैसे टालविन, एथिल बेंजीन, क्यूमीन एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इनको हम क्या बोलते हैं, एरिन्स बोलते हैं, ठीक है। यह सब आपको नोट्स में मिलेगा, नोट्स में दूंगा, ठीक है। अब जाइलिन थोड़ा सा बता दें। जाइलिन 3 प्रकार का होता है। भीगे कपड़े से पोंछने से बहुत दिक्कत हो रहा है।
लिखने में ही समस्या उत्पन्न हो जा रही है। ठीक है, अब ध्यान दो। जाइलिन, वन टू पोजीशन है, 1 2, तो 1 2 क्या बोलते हैं? आर्थो, इसको बोलेंगे आर्थोजाइलिन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 डाईमेथिल बेंजीन। क्या नाम होगा? 1 2 डाईमेथिल बेंजीन। और देखो यह कौन सा पोजीशन है? 1 2 3, 1 3 पोजीशन। 1 3 पोजीशन हमेशा क्या होता है? मेटा। तो इसका नाम क्या होगा? मेटाजाइलिन। क्या नाम होगा? मेटाजाइलिन। यहाँ 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे? 1 3 डाईमेथिल बेंजीन। 1 3 डाईमेथिल बेंजीन। ये सब जानना चाहिए और कोई बात नहीं है, सीधे हर चीज़ जानना चाहिए। यहाँ देखो 1 4 पोजीशन क्या होता है? पैरा, इसको क्या बोलेंगे? पैराजाइलिन। क्या बोलेंगे? पैराजाइलिन। या इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 1 4 डाईमेथिल बेंजीन। 1 4 डाईमेथिल बेंजीन। तो मैं क्या कह रहा हूं कि बेंजीन या उसके एल्किल सब्स्टिट्यूटेड जो भी ग्रुप हो उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी कंपाउंड हो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ध्यान दो। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दो चीज होता है, मिटा जाए। बेंजीन रिंग में क्या होगा यही बता दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। बेंजीन रिंग में 6 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, आप जानते हो 6 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो यहाँ sp2 1 2 3 4 5 6, 6 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड alternate single and double bond is present। और क्या होता है? सिंगल एंड डबल अल्टरनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और क्या होता है? हेक्सागोनल रिंग। ठीक है, तो बेंजीन चाहे इसके जो भी एल्किल डेरिवेटिव्स होंगे उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड पाया जाएगा और हेक्सागोनल रिंग होगा। ठीक है, अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट्स होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट्स होते हैं, इतना आप लिखे, नोट्स मिल जाएगा, लेकिन अगर चाहते हैं पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है न्यूक्लियस, और दूसरा होता है साइड चेन। ठीक है, बेंजीन रिंग को जैसे ध्यान दो, बहुत से एग्जाम्पल लो। ठीक है, ठीक है, अब देखो दो पार्ट में क्या हो गया? जो बेंजीन रिंग होगा, यहां बेंजीन रिंग है, यह बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस नहीं एटम वाला, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और इसके ऊपर जितने भी कार्बन का चैन हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 10 कार्बन, इसको हम बोलते हैं साइड चेन। पहचान लेंगे। तो दो चीज होगा, एक न्यूक्लियस होता है, तो बेंजीन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। और उसके बाद जो भी कार्बन के जितने भी कार्बन के चैन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, साइड चेन बोलते हैं। ठीक है,
अब क्या जानना है आपको, फेनिल ग्रुप क्या होता है। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देते हैं, जब बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप। व्हेन, सब लिखा हुआ है और सब आप जानते हैं, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम बेंजीन रिंग, क्या बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान दो, क्लियर हो रहा है। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, अगर मैकेनिज्म सही से पढ़े होगे तो। ठीक है, ये सब बहुत बेसिक्स हैं। फिर जरा ध्यान दो, अब हम हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से हमने एक हाइड्रोजन को क्या किया, रिप्लेस किया, तो फेनिल ग्रुप बना। अगर हम साइड चेन से हाइड्रोजन रिप्लेस ग्रुप करते हैं, जैसे देखो CH3 था, यहां हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे रहे हैं और कोई दूसरा ग्रुप जोड़ देंगे, तो इसको हम बोलेंगे बेंजिल। क्या बोलेंगे, बेंजिल। अगर साइड चेन से हम 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो इसको बोलेंगे बेंजल। क्या बोलेंगे, बेंजल। और अगर साइड चेन से हम 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो उसको बोलेंगे बेंजो। ठीक है, तो ये सब आपको पहचानना है कि इसको बेंजिल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये सब बेसिक्स टर्म थे जो आपको अच्छी तरह से पहचानना था। ठीक है, अब हम देखेंगे जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वह कौन कौन से मेथड हैं जिससे हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जिससे क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। पहला होगा बाई सोडियम बेंजोएट। किससे हम निर्माण कर रहे हैं, सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट आप जान रहे हैं, सोडियम बेंजोएट का एक काम होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। तो जितने खाद्य पदार्थ होते हैं इसी में पैक किए जाते हैं क्योंकि जल्दी खराब नहीं होता है। COO- Na+, दिस इज द सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH + CaO। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पर होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो कोई पूछे डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, डी मतलब निकलना, किसका, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होना ही क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो कैसे। अब यहाँ से CO2 निकला, CO2 और यहाँ से O क्या बन गया, CO3 बना, और यहाँ से Na, 2 Na, 1 Na, Na2 और 1 2 C, 1 2 और 3 यहाँ पर क्या हो गया, बोलो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Na2 CO3। अरे देखो यहाँ से एक सोडियम और यहाँ से एक सोडियम, Na2 हो गया और C और 3 ठो ऑक्सीजन, Na2 CO3। क्लियर हो रहा है। और क्या आपको मिल गया, प्लस बेंजीन, प्लस बेंजीन। तो पहला प्रिपरेशन है किससे, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। यहाँ CO2 निकला ना, भले कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बन गया और आपको क्या बन गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा देखो,
सेकंड देखिए, इसमें कभी कभी पूछ देता है बाई, दूसरा है बाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ मैं केवल एक लाइन का रिएक्शन बताऊंगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन जब इसका आगे मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो इसमें इतना डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें इतना वेरिएशन बताऊंगा कि आपको रटा जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, बहुत कंपाउंडों का हम लोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि बेंजीन प्लस कोई एल्किल हैलाइड RCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो होता क्या है, यह हाइड्रोकार मतलब यह एल्किल ग्रुप इससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये हाइड्रोकार्बन है, बोलो हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल ले लो, CH3Cl, अगर CH3Br लेंगे तो यहाँ एनहाइड्रस AlBr3 लेंगे, एनहाइड्रस AlBr3। ये अभी बताऊंगा क्यों एनहाइड्रस लेते हैं, क्यों हाइड्रस नहीं लेते, लेकिन अभी नहीं। जब आगे आप पूरा सिंपल प्रिपरेशन पढ़ने के बाद हकल रूल देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से आते हैं, उसको बहुत डीपली देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधे CH3 यहाँ पर क्या होगा, अटैच हो जाएगा, टॉलिन। क्लियर हो, टॉलिन। ठीक है, तो दूसरा हो गया बाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, अगला देखिए बेटा, तीसरा होगा बाई वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आप वुड्स रिएक्शन पढ़ोगे, ये क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें होता क्या है, ए मिक्सचर ऑफ हेलोएरिन्स एंड haloalkanes heated with sodium metal in the presence of ड्राई ईथर, मीडियम होता है ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोगों को हम हीट कर रहे हैं, किसको किसको, यहाँ पर हेलोएरिन्स को और हेलोएल्केन्स, मतलब एक एल्किल हैलाइड होगा, एक एरिल हैलाइड होगा। तो एरिल हैलाइड मतलब देखो क्या, यह हो गया एरिल हैलाइड प्लस एल्किल हैलाइड, RX ले लो, किसके साथ, 2Na सोडियम मेटल, यहाँ से 2NaX निकल जाएगा, क्या है, ड्राई ईथर, 2NaX निकल गया, और यहाँ पर बना, एग्जाम्पल ले लो, ब्रोमोबेंजीन प्लस 2Na प्लस एथिल बेंजीन, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा, 2NaBr ड्राई ईथर, 2NaBr निकल गया, देखो 2NaBr, और क्या बन गया, एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन। क्लियर हो रहा है, बोलो। ठीक है, अगला देखो, छापते रहो इसको, अगर छापना हो तो, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है, अगला होगा तीसरा, चौथा, बाई रिडक्शन ऑफ एसिल बेंजीन। ठीक है, एसिल इसको बोलते हैं, COCH3। ठीक है,
एसिटोफिनॉन या एसिल बेंजीन बोलेंगे इसको, ठीक है। यह प्राप्त किया जाता है बाई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, बाई फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से यह प्राप्त किया जाता है। मैं वह नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया जाएगा काफ़ी डिटेल बताएगा। तो देखो इसमें होता क्या है, रिडक्शन जब भी याद रखना बेटा, जहां पर भी C डबल बॉन्ड O देखना और इनका रिडक्शन हो जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है। जहां पर भी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड हो और जिंक अमलगम HCl के साथ हो तो इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। और जब N2H4 पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड हो तो इसको बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। क्या बोलते हैं? वुल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। तो आंख बंद करके आप लोग कर दीजिएगा, इसको CH किस में चेंज कर देंगे? CH2 में। इसको किस में चेंज कर देंगे? CH2 में, ठीक है। देखो कैसे, उठाओ उसको, COR है, CH3 कर लो यहाँ पर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इसका रिडक्शन कोई करा लो, जिंक अमलगम HCl की उपस्थिति में, इसको क्या बोलेंगे? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलेंगे? क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा? CH2 में। मैकेनिज्म आगे बताया जाएगा जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा, CH2 CH3। आज केवल इंट्रो वाली क्लास है, प्रिपरेशन टाइप, समझ में आ रहा है? तो चौथा प्रिपरेशन हो गया बाय रिडक्शन। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? इसका इसमें रिडक्शन, ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ एसिल बेंजीन, ठीक है। अगला देखो, बेटा दो प्रिपरेशन और है, यहीं सब निपटा दे रहे हैं। चौथा है बाई डीसल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, टेम्परेचर 113 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यहाँ से H2, देखो H2 यहाँ से SO3 और O क्या निकल जाएगा? H2SO4 और क्या प्राप्त हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगला देखो, कुछ भी कर सकते हैं यार, बहुत मस्त चैप्टर है ये सब। CH3 ले लो, पैराटालविन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सेम रिएक्शन, H2O टेम्परेचर सेम होगा। फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2SO4 और फिर क्या प्राप्त हो जाएगा? टॉल्विन, ठीक है। डीसल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन मतलब SO3H का निकलना कहाँ से? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। फिर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगला देखो, बढ़ जाए, सिक्स्थ जो भी हो, सिक्स्थ ही होगा, बाई रिमूवल ऑफ फिनॉलिक ग्रुप फ्रॉम फिनॉल, बाय रिमूवल ऑफ फिनॉलिक ग्रुप फ्रॉम फिनॉल से फिनॉलिक ग्रुप का रिमूव करना है। तो करना कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल है। फिनॉल मतलब क्या? OH, बिंदास इसको लो, जिंक डस्ट के साथ हीट कर दो, जिंक डस्ट के साथ हीट कर दो, तो यहाँ से जिंक, यहाँ से O, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन। समझ में आ रहा है? और ले लो, OH ले लो, यहाँ ले लो CH3, फिर जिंक डस्ट के साथ
हीट कर दो, यहाँ से जेड, यहाँ से ओ, ZnO, और क्या प्राप्त हो जाएगा, टॉल्यूइन। ठीक है, तो बेटा ये हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है। ये सब तो बहुत बेसिक्स था, आपको जानना था। यहाँ से कुछ नहीं पूछता है, बुट्स फिटिंग वोटिंग कभी 1 नंबर का पूछ देगा, लेकिन पूछ दे सकता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, हाँ ये दे देगा, पूछेगा यहाँ क्या बनेगा, ये पूछा हुआ भी सवाल है, आप देखेंगे यही दे देगा, बोलेगा कंप्लीट करिए, यहाँ क्या बनेगा, टॉल्यूइन। समझ में आ रहा है। अब कल जो अगला लेक्चर बनेगा वो हकल रूल है, कैसे पहचानेंगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटो एरोमेटिक है। समझ में आ रहा है। हकल रूल 4n+2 पाई जो इलेक्ट्रॉन आप पढ़ते आ रहे हो, उसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।